मेरा है वो नमस्ते। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो सब इंस्पेक्टर का या आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे जो पुलिसिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो जो पूछे जा रहे हैं, विशेष रूप से जो सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है, जो इंटरव्यू है उसके अंदर। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ जो क्वेश्चंस है या कुछ संभावित क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू के अंदर है वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में है वो मैं डिस्कशन करूँगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने है वो तैयार किए हैं कि यही आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पुलिस के सामने क्या क्या नई चुनौतियाँ हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुलिस के सामने है आधुनिक समय के अंदर क्या क्या है वो चुनौतियाँ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस से संबंधित जो वर्तमान में बड़ी महत्वपूर्ण जो चुनौतियाँ हैं वो एक तो साइबर क्राइम की है, और दूसरी है वो इकोनॉमिक ऑफेंस की, और तीसरी जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा जो नगरीकरण है वो बढ़ रहा है। तो नगरीकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपनी समस्याएं हैं। तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर यही दोगे कि सर बढ़ता हुआ जो साइबर क्राइम है और जो इकोनॉमिक जो ऑफेंस या इकोनॉमिक जो फ्रॉड हो रहे हैं वो पुलिस के सामने है वो बड़ी चुनौतियां हैं। तो उसके बाद में आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लिया कि ये दोनों बड़ी समस्याएं हैं, तो इनका है वो आप कैसे निस्तारण करोगे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपको ध्यान हो तो पंजाब पुलिस ने इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मॉडल के रूप में उभर के आया है कि जो साइबर क्राइम है, तो पंजाब पुलिस ने साइबर क्राइम के लिए अलग से साइबर जो विशेषज्ञ है उनकी भर्ती है वो स्टार्ट की है। इकोनॉमिक ऑफेंस है तो जिन विद्यार्थियों ने सीए की डिग्री कर रखी है उनकी है वो भर्ती वो लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा मॉडल है जिसमें हम डोमेन विशेषज्ञ यानी किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को हम है वो भर्ती वहाँ पर है वो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इसका उत्तर है हो सकता है कि हम डोमेन जो विशेषज्ञ है उनकी भर्ती करें, साइबर स्पेशलिस्ट की भर्ती करें पुलिस के अंदर, और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो वैज्ञानिक आधार पर है वो, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की बातें कर सकते हैं, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक है या फिर साइबर जो फॉरेंसिक है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि चुनौतियाँ क्या है, तो 2-3 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ कि साइबर क्राइम और है वो इकोनॉमिक फ्रॉड, इनका हल क्या है। हल ये है कि हम डोमेन विशेषज्ञ जैसे साइबर स्पेशलिस्ट है, इकोनॉमिक जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों की है वो भर्ती करें, और कुछ स्टेट इनके अंदर आगे भी आए। उसमें विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा पंजाब स्टेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण। उसके बाद में ये क्वेश्चंस अपन लोगों को और पूछा जाता है कि किसी भी स्थान पर दंगा हो जाए या राइट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, किसी भी स्थान के ऊपर जब दंगा हो तो सबसे बड़ी चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्विक रेस्पॉन्स। तो क्विक रेस्पॉन्स है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है दंगे की सिचुएशन के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे पूछा जाता है कि मान लो आप सब इंस्पेक्टर हो या आप डीवाईएसपी हो या आप किसी भी पद के ऊपर हो, तो किसी स्थान पर दंगा हो जाएगा, आप क्या करोगे। तो मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर इस रूप में बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थान के ऊपर दंगा हो तो अपने को सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि किसी भी स्थान पर दंगा ना हो उसके लिए अपने को क्या करना है। तो उसके लिए अपने को ये चीज़ करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन, जैसे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 106 है, 107 है, 109 है, 110 है, 151 है, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, यानी प्रिवेंटिव एक्शन ले, लोगों को पाबंद करें, लोगों से बॉन्ड भरवाएं। उसके बाद में अगला स्टेप हम ये ले सकते हैं कि जिन एरिया के अंदर दंगा होने की संभावना है उस एरिया के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाएं, सतत पेट्रोलिंग है वो रखें, और अपने पास है वो रिजर्व फोर्स रखें, और जो भी असामाजिक तत्व हैं उस एरिया के अंदर उनके ऊपर हम कड़ी निगरानी रखें, उनको पाबंद करें, उनके ऊपर हम प्रिवेंटिव एक्शन लें। उसके बाद के अंदर ये हो सकता है कि हम शांति समिति उस एरिया की है उसके साथ हम बैठक करें, समाज के जो आगेवान है उनके साथ हम बैठक करें, और सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ हम है वो समन्वय स्थापित करें। तो ये इसका उत्तर है वो हो सकता है कि दंगा ना हो, इसके लिए हम ये कर सकते हैं। मान लो किसी भी स्थान के ऊपर दंगा हो गया तो आप एसएचओ हो या आप सब इंस्पेक्टर हो तो आप उस एरिया के अंदर है वो क्या करोगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पुलिस के अंदर एक वेल सेटल्ड एक एसओपी होती है कि किसी भी प्रकार का किसी भी स्थान के ऊपर कुछ भी दंगा होता है तो उसके लिए पहले से ही एक प्री प्लानिंग होती है कि यदि यहाँ पर दंगा हो तो हमें क्या करना है। उसके लिए हर जिले के अंदर जो एसपी ऑफिस होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हैं वो
कुछ स्कीम बनी हुई होती है कि किसी स्थान पर दंगा हो तो वहाँ पे क्या, वो स्कीम वेल सेटल्ड होती है। उसके अंदर हर एक एसपी से लेके आईजी से लेके एक कांस्टेबल तक हर किसी की अपनी भूमिका तय होती है, किसको क्या करना है, किस स्थान पर जाना है। देखिएगा दंगा और ये सब ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम सिंगल रूप से कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी एक वेल सेटल्ड एक स्कीम होती है और हर एक कर्मचारी को उस स्कीम का पता होता है कि मेरी जिस समय दंगा होगा तो उस समय मेरी उस स्थान के ऊपर है वो क्या ड्यूटी होगी। तो हमें उस एसओपी का पालन करना चाहिए और उस एसओपी का हमारे पुलिस वाले को सभी को ध्यान हो, उसके लिए हमें समय समय के ऊपर है वो मॉक ड्रिल करनी चाहिए। उसके बाद के अंदर यदि दंगा हो गया तो वहाँ पर हमारा रेस्पॉन्स है वो क्विक होना चाहिए और जो भी सीनियर ऑफिसर है या मैं एसएचओ हूँ या कुछ भी हूँ तो मुझे खुद को है वो लीड करना चाहिए और विशेष रूप से ध्यान मुझे उस एरिया के जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर देना चाहिए। अब दंगा हो गया तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमने ये कि आगे से दंगा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि महत्वपूर्ण रूप से हमें एफआईआर है वो दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर के अंदर कौन कौन से लोग थे, जो एफआईआर हमने दर्ज की है उनका बेहतर ऑफिसर के माध्यम से हमें उनका इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, बेहतर साइंटिफिक एविडेंस हमें कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम उन लोगों को है वो कोर्ट के अंदर उनको कन्विक्शन दिला सके और कन्विक्शन दिला के और एक उदाहरण पेश कर सके कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल था उसके अंदर पुलिस है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये एक डिटरेंट के रूप में है वो काम करेगा। उसके अलावा उस एरिया की जो स्थिति है वो सामान्य करने के लिए वहाँ की शांति समिति की हम है वो बैठक करेंगे, जो लोग हैं उनको आपस में अधिक से अधिक वापस उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के माध्यम से हम है वो लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की जो साझा विरासत है उनके माध्यम से लोगों को है वो नज़दीक लाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का एक सामान्य उत्तर हो सकता है। इसके साथ में आप लोग अपने कुछ बातें भी है वो जोड़ सकते हो। उसके बाद में एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः और पूछा जाता है जो मैं आपके साथ है वो डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहब पुलिस में तो बड़ा भ्रष्टाचार है, फिर भी आप है वो पुलिस के अंदर क्यों आना चाहते हो या आप भ्रष्टाचार को कैसा दूर करोगे। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा यदि आपसे ये पूछा जाता है कि आप एसएचओ हो तो आपको यहाँ पर बड़ी बातें नहीं करनी है कि मैं पुलिस में ये सुधार कर दूंगा, मैं पुलिस में वो सुधार कर दूंगा, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें हैं उनको अपन नहीं। तो यहाँ पर अपने को दो हिस्से में देखना है और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि आप एसएचओ हो और आप है वो पुलिस स्टेशन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को है वो कैसे हल करोगे। मान लो ये क्वेश्चन आपसे है वो पूछा गया तो आपको कुछ नहीं, आपको बहुत ही बेसिक बातें बतानी है कि सर मैं सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन है उनकी बेसिक चीज़ों को देखूंगा कि वहाँ के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए साफ पीने का पानी है कि नहीं है, उनके लिए बैठने की जगह है कि नहीं है, उनका जो मेस है उसमें उनको खाना है वो अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है, और पुलिस के अंदर हमारी जो महिला प्रतिनिधित्व है या जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से है वो रूम है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हैं वो मैं विशेष रूप से प्राथमिक रूप से देखूंगा कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप हो, एक अच्छा माहौल वहाँ पर रहे ताकि वो लोग हैं वो अच्छे से काम कर सके। उसके बाद के अंदर ये तो मैं एसएचओ के रूप में है वो इस चीज़ का हल करूँगा कि पुलिस स्टेशन के लोगों को मैं कैसे मोटिवेट कर सकूँ। तो मोटिवेट करने के लिए मैं ये काम है वो करूँगा। उसके अलावा यदि मुझे ये पूछा जाए कि पुलिस के अंदर है वो बहुत